जय श्री शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। सो वेलकम अगेन इन माय न्यू स्टोरी। कहानी में किसी भी तरह से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ऐसे ही हॉरर और हॉन्टेड स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल भूतिया संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको पहले बता दूं कि आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। कहानी स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट द स्टोरी। ये कहानी रज़िया की है। रज़िया फ़र्रुखाबाद की एक बहुत छोटे से गांव से थी। रज़िया मात्र 13 से 14 साल की एक छोटी सी बच्ची है जो अभी अपने स्कूल लाइफ को ही एंजॉय कर रही है। आइए जानते हैं उसके साथ क्या होता है आगे। रज़िया 13 साल की एक बहुत मासूम बच्ची थी और अच्छे खासे स्कूल में पढ़ती थी, मतलब अच्छा खासा स्कूल में पढ़ती थी। बट फ़र्रुखाबाद के ही एक गांव से दूसरे गांव में रज़िया के माता पिता यानी कि उसके वालिदैन माता पिता को फ़र्रुखाबाद के एक बहुत दूर गांव में शिफ्ट होना पड़ता है, बिकॉज़ वहाँ का जो उनका घर था वो उन्होंने बेच दिया था किसी कारण। अब रज़िया और उसके फैमिली बहुत परेशान थे। रज़िया अपने माता पिता के साथ 3 लोग अकेले, बस यही 3 लोग रहते थे। वो लोग सब कुछ शिफ्ट करते हैं, अब तक दूसरा गांव में शिफ्ट करते हैं। कुछ दिन हो जाते रहते हुए रज़िया का जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल से निकाल के दूसरे स्कूल में डालना था, एडमिशन करवाना था। उसी गांव के एक छोटे से पब्लिक स्कूल में रज़िया का एडमिशन करवाना था, क्लास 3rd में। गांव के लोग थे, काफ़ी देर में एडमिशन करवाया, इसलिए इस उम्र में रज़िया को 3rd क्लास में एडमिशन करवाना था। कुछ टाइम बाद एडमिशन करवाना था, एडमिशन करवा लिए। तब एडमिशन करवाना था, कुछ टाइम बाद उन्होंने एडमिशन करवा दिया। रज़िया अच्छा खासा स्कूल जाने लगी। उस स्कूल के पीछे एक झूला था जहाँ पे कोई भी नहीं जाता था, मतलब वो पूरा एरिया ऐसे ही पड़ा था, छोटा सा एरिया था। वहाँ पे किसी बच्चे को जाना अलाउड ही नहीं था। वहाँ पे स्कूल का कुछ पुराना सामान रखा जाता था, जैसे टूटी हुई डेस्क, बेंचेस, वेस्ट, ये सब वहाँ पे रखा जाता था। और वहीं पे ही 2 झूले थे, जो ऐसे वाले झूले होते हैं, स्विंग्स, वो 2 झूले थे, दोनों एक साथ अटैच थे। कभी भी कोई भी बच्चा या कोई भी टीचर, इनफैक्ट स्कूल का स्टाफ भी पीछे उस झूले के पास तो जाता ही नहीं था। सिर्फ सामान रखा, सामान लाना है, रखना है, वही होता था और कोई नहीं। किसी बच्चे को परमिशन नहीं थी कि वो वहाँ पे जाते हैं। रज़िया क्लास 3rd में थी और कुछ लड़कियों के साथ उसकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। उन रज़िया ने बोला, हमारे स्कूल में तो कोई भी झूला नहीं है और इस स्कूल में तो कोई भी झूला नहीं है। मेरे पुराने स्कूल में बहुत सारे झूले थे। तो सब बच्चों, उनके फ्रेंड ने बताया, जो उनकी 2-3 दोस्त बनी थी, कि स्कूल में झूला है उस स्कूल के पीछे, मगर वहाँ पे हम लोगों को जाने नहीं देते। रज़िया ने बोला, क्यों? कहा कि पता नहीं, सब मना करते कि वहाँ मत जाना बस। रज़िया बोलती, मेरा तो बहुत ज़्यादा झूला झूलने का मन कर रहा है और मैं जाऊँगी। 13 साल की उम्र में बच्चों को कहाँ ही सब पता रहता है, उनको बस अपने मज़े, जैसे उनको मज़ा आए खेलने कूदने में, वही सब चीज़ों का ध्यान रहता है। 13 साल की बच्ची रज़िया छुट्टी के बाद घर ना जाते हुए, वो घर नहीं, क्योंकि उसका घर स्कूल से कुछ ही दूरी पे था, थोड़ा सा ही दूर था, तो रज़िया जा रही, तब अकेले चली जाती थी, अकेले आ जाती थी। रज़िया स्कूल से घर ना जाते हुए छुट्टी में चुपचाप दबे कदमों से, किसी की नज़र में आए बिना, वो स्कूल के पीछे वाले झूले पे चली जाती है। उस झूले के पास कोई भी बच्चा कभी भी नहीं आता जाता था। बहुत स्ट्रिक्टली देखा जाता था कि कोई बच्चा वहाँ पे आए जाए ना। स्कूल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा स्कूल था, गांव का था, इसलिए नज़र पड़ ही जाती थी कि यहाँ पे कोई ना कोई जा रहा है, तो मना कर देते थे, कोई बच्चा जाता नहीं था। बट ऐसा हुआ कि रज़िया गई, उसने झूला भी झूला, मगर
किसी ने कोई देखा नहीं। रज़िया बहुत देर से झूला झूल रही है। अचानक से रज़िया बेहोश होकर नीचे गिर जाती है झूले से, और झूला भी एकदम से रुक जाता है। काफ़ी देर हो जाती है, रज़िया स्कूल से घर नहीं जाती है। रज़िया की मम्मी स्कूल में आती हैं कि रज़िया अभी तक आई नहीं है, क्या हुआ। रज़िया जब स्कूल में टीचर से बोले रज़िया तो जा चुकी है क्लास से कब का। जब मैंने खुद जाते हुए देखा, रज़िया की क्लास टीचर ने कहा रज़िया जा चुकी है कब का। सब बोलते हैं कि रज़िया जा चुकी है। उसके जब उसके मम्मी बोलती है रज़िया जा चुकी है तो फिर है कहाँ, जब घर तक तो गई नहीं है और ना घर के रास्ते में भी वो कहीं मुझे दिखी है। सब परेशान हो जाते हैं कि जब कहाँ जा सकती है बच्ची ऐसे। तो सब कहते हैं कि एक बार वॉशरूम वगैरह पूरा स्कूल में देख लो। सबको स्कूल में देते हैं, गार्ड जाता है छत पे देखने के लिए कि क्या पता बच्चे खेलते खेलते चले गए हों। रज़िया मासूम तो थी, बट साथ में थोड़ी सी शैतान भी थी। रज़िया चली जाती है, जब वो वहाँ पे बेहोश होती है, गार्ड छत पे जाता है गार्ड ढूंढने के लिए, तो वो वहाँ पे मिलती नहीं है। और वहीं से ही गार्ड जैसे ही पूरे में देखते हुए पीछे मुड़ता है, तैसे ही देखता है पीछे मुड़ के फिर कि स्कूल के बैक साइड में जो झूला था, रज़िया वहाँ पे बेहोश पड़ी है। वो चिल्लाते हुए जाता है, प्रिंसिपल को सारी बात बताता है। उसके पेरेंट्स सब कोई जाके वहाँ से रज़िया को लेके आते हैं, और रज़िया को पहले तो सीधा डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। रज़िया को डॉक्टर देखते हैं, जब इंजेक्शन वगैरह दे तब होश में लाते हैं, इंजेक्शन वगैरह देते हैं। डॉक्टर से बोलते हैं कि रज़िया को कमज़ोरी है। ये रज़िया की माँ बोलती है हाँ हो सकता है, ये जब से हम लोग शिफ्ट करके आए हैं तब से ठीक से खाती पीती नहीं है, अपना पुराना घर और पुराना स्कूल ही काफ़ी याद करती रहती है, और मुझसे काफ़ी लड़ती है कि मुझे वहीं वापस जाना है। रज़िया की एज भले 13 साल की थी, बट उसका दिमाग अभी थोड़ा बच्चों की तरह ही था। अभी भी वो खैर वो बच्ची ही थी, बट उसको थोड़ा और ज़्यादा बच्चों की तरह, जैसे 7-8 साल का बच्चा बिहेव करता है। काफ़ी और होशियार भी काफ़ी थी, चीज़ों को बहुत जल्दी कैच करती थी, ऑब्जर्व बहुत जल्दी करती थी। रज़िया प्रिंसिपल बोलती हैं, रज़िया की मदर प्रिंसिपल से बात होती है। प्रिंसिपल बोलते हैं आप कभी कभी इसको वहाँ घुमा के ले आया कीजिए ताकि इसके मन से थोड़ा सा जाए और खाए पिए। डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं और कहते हैं कि इसको थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दीजिएगा, और मैं कुछ दवाई लिख दे रहा हूँ जो उसमें इसको प्रोटीन और विटामिन पूरा कर देगा कि ये कुछ उसकी तबीयत नहीं ठीक होगी। डॉक्टर को ये लगता है, डॉक्टर उसको दवाई दे देता है। अगले दिन रज़िया फिर स्कूल आती है जब, तो वो प्रेयर में स्कूल में आके अपना बैग रखते ही वो सीधा पीछे झूले पे चली जाती है। प्रिंसिपल हबड़ तबड़ में तब इन सब चीज़ों में बताना बिल्कुल भूल जाती कि रज़िया को समझाइएगा कि स्कूल के पीछे वाले झूले पे ना जाए। और रज़िया की माँ फिर भी उसको बोलती है बेटा अकेले मत जाना, वहाँ पे कोई होगा तभी साथ में जाना। रज़िया बोलती है ठीक है, बट जैसे वो स्कूल में आती है वो बस बैग रखती है और वापस उस झूले की तरफ चली जाती है। प्रेयर हो जाती है, जब टीचर क्लास में पहुंचती हैं तब वो देखते हैं कि रज़िया है ही नहीं और उसका बैग है। वो फिर से पूरे स्कूल में देखने लगती है कि रज़िया कहाँ गई। परेशान हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि एक बार एक इंसिडेंट हो चुका है। तब टीचर्स परेशान हो गए, फिर से देखते देखते वो देखें तो वहीं पे मिलती है। प्रिंसिपल से बोलते हैं कि क्या आपने इनके मम्मी को बताया था कि इसको पीछे जाने के लिए मना करेंगी। बोलते हैं मैम मैं तो भूल गया। कि क्यों भूल गए थे, और बच्चों को मना कर रखा है फिर भी बच्चे कैसे जा रहे हैं, आप लोग कैसे ध्यान दे रहे हो। प्रिंसिपल टीचर्स को बोलती हैं। उसके बाद फिर रज़िया को वहाँ से झूले से खींच के लेके आती हैं और डांटती कि आप वहाँ नहीं जाओगे, कुछ भी हो जाए आप उधर नहीं जाओगे रज़िया, आप यहाँ पे चुपचाप बैठ के अपनी पढ़ाई करोगे। रज़िया उस टाइम पे तो बैठ जाती है, जैसे ही टीचर जाती हैं क्लास से बाहर रज़िया फिर चली जाती है। ये सिलसिला चलता ही रहता है, पूरा दिन ऐसे ही होता है। जैसे टीचर जाएंगी जैसे रज़िया फिर चली जाएगी, फिर लेके आएंगी फिर चली जाएगी। ऐसे ही पूरा दिन चला। अगले दिन भी ऐसे ही चला। रज़िया को इसलिए पनिशमेंट दी गई कि वो पूरा दिन खड़े रहेगी। रज़िया पनिशमेंट तो दे रही कि वो खड़े रहेगी, बट टीचर्स को भी दया आ गई कि अब ठीक है बैठ जाओ थोड़ी देर के बाद। और रज़िया जैसे टीचर्स फिर से गई क्लास से, पीरियड मतलब दूसरी टीचर को आना था, पीरियड चेंज हुआ जैसे ही, वैसे ही रज़िया फिर चली जाती है। फिर दूसरी टीचर आती हैं, फिर उसको लेके आती हैं खींच के, और उसको जैसे ही थप्पड़ मारने तब बहुत गुस्से में बोलती हैं कि रज़िया तुम क्यों जा रही हो बार बार वहाँ पे। जैसे ही उसको थप्पड़ दिखाती हैं वैसे ही उनको लगता है कि उनका किसी ने हाथ पकड़ लिया है टीचर का। वो मार तब उसके टच भी नहीं कर पाती हैं।
और जैसे ही उसके दूसरे हाथ से उसका कान पकड़ती हैं, उनको लगता है कि उनकी कलाई किसी ने बहुत तेज़ दबा दी है। उनको बहुत दर्द होता है। उसी दिन से रज़िया का बिहेव एकदम चेंज हो गया था। वो टीचर्स को एकदम घूर-घूर के देखती थी, मतलब एकदम आँखों से आँखें लड़ा के, एकदम आई कॉन्टैक्ट बना के। और रज़िया अपने फ्रेंड्स के साथ भी ठीक से बिहेव नहीं करती थी, ना उनसे ठीक से बात करती, ना उनके साथ ठीक से खेलती। रज़िया की ना खाने की आदत अब बदल गई थी। रज़िया अब कुछ ज़्यादा ही खाने लगी थी। हमेशा मतलब रज़िया कुछ जैसे 2 से 3-4 लोगों का खाना वो एक साथ खा रही है। रज़िया की मॉम भी ये महसूस कर रही थी। ऐसे ही 4-5 दिन हो जाता है, रज़िया की हरकतें काफ़ी अलग-अलग हो जाती हैं। एक बार रात में रज़िया अपनी मम्मी के साथ सो रही थी, मतलब एक ही बेड पे रज़िया के फादर, रज़िया और रज़िया की मदर, ये सब सो रहे थे। और रज़िया हवा में किसी से बातें कर रही थी, मतलब वो लेटी हुई है, आँखें हैं ऊपर और हाथों को हिलाते हुए किसी से बातें कर रही थी। और उसकी जो आइज़ थी वो पूरी तरह से एकदम से काली-काली सी लग रही थी। मतलब हाँ, हम आइज़ की जो पूरी हमारी जो वाइट एरिया होता है आँखों का, सफ़ेद हिस्सा, वो भी उसका काला हो रखा था। और वो किसी से बातें कर रही थी। रज़िया की माँ ये देख लेती हैं चुपचाप, और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। और वो रात में तो कुछ नहीं करती, सोचती कि मैं कुछ नहीं करूँगी, चुपचाप वो लेटी रहती हैं। उसके बाद जैसे ही सुबह होती है, उनके हस्बैंड रज़िया के, वो जैसे मस्जिद से नमाज़ पढ़ के आते हैं, वो बोलते हैं कि आप रज़िया के ऊपर फूँक दीजिए, आप अभी भी नमाज़ पढ़ के आए हैं। वो बोलता है ऐसा क्यों, करके पहले फूँकिए फिर मैं आपको बताती हूँ। वो फूँकते हैं, उसके बाद रज़िया की मदर बोलती है कि आप पहले फूँक दीजिए। वो बोलते हैं कि जब वो फूँक देते हैं तो रज़िया की मदर उनको चुपचाप, रज़िया को पहले स्कूल भेज देती हैं, फिर उनको चुपचाप शांति से बैठाती हैं और टीचर को पहले कॉल करके बताती हैं कि मैम रज़िया का बहुत ध्यान दीजिएगा, आज थोड़ी अलग सी लग रही है, मतलब उसकी तबीयत नहीं ठीक है, उसको आप अकेले कहीं जाने मत दीजिएगा प्लीज़। तो स्कूल में भी कहते हैं हाँ ठीक है, कोई नहीं, आप चिंता मत कीजिए। रज़िया के जो फादर को वो चुपचाप बताती हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ है, मैंने रात में देखा है। वो एकदम से हैरान हो जाते कि क्या, मतलब ये हकीकत है, तुमने क्या ये सच में ऐसा होते हुए देखा है? रज़िया की मदर बोलती है हाँ मैंने ऐसा देखा है। वो किसी से ऊपर की तरफ देख के बातें कर रही थी, ऊपर कोई भी नहीं था, आप सो रहे थे, मैं सो रही थी, और अपने वो हाथों को हिला रही थी और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। उसके जो सफ़ेद हिस्सा होता है वो भी एकदम काला था। वो बोलते हैं कि ये नॉर्मल चीज़ तो नहीं है, रज़िया की मदर बोलती हैं कि कोई नॉर्मल नहीं है, ये पक्का किसी बदरूह यानी कि आत्मा का साया है रज़िया के ऊपर। वो रज़िया के जो पेरेंट्स होते हैं, वो सबसे पहले उसी गांव में एक मज़ार होती है, पीर बाबा जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पे जाते हैं और बाबा से बात करते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो बोलते हैं कि अपनी बेटी को ये पानी पिला दो। वो पानी देते हैं, बॉटल, पानी को फूंकते हैं, मतलब उसमें जो भी उनको करना था वो किया उन्होंने। उसके बाद वो पानी को देते हैं कि आप ये पानी मतलब आप भी पीजिएगा और रज़िया को पिला के उसके बाद मेरे पास लेके आइएगा शाम को मगरिब ईद की नमाज़ के बाद। वो लोग बोलते हैं ठीक है। शाम को जैसे मगरिब की नमाज़ होती है, उसके बाद उसको पानी पिला के रज़िया को खुद भी पी के और वो लोग चले जाते हैं। बाबा वहाँ पे रज़िया को देखते हैं और अब का जो भी उनको जो भी करना था वो करते हैं, कुछ पढ़ते हैं और रज़िया के ऊपर से कुछ लौंग को घुमा के और उस लौंग को देखते हैं और वो फिर बताते हैं कि रज़िया के ऊपर क्या प्रॉब्लम है। वो बताते हैं कि रज़िया के ऊपर एक जिन का साया है, बहुत ख़तरनाक और बहुत बुरे जिन का साया है रज़िया के ऊपर। कहते हैं कि जो जिन होते हैं ये आग से बने होते हैं सिर्फ, जैसे हमारा शरीर पंच महाभूत
धरती अग्नि जल आकाश वायु से बना है, वैसे ही ये जिन सिर्फ आग से बने होते हैं और बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, वो बताते हैं। और रज़िया के जो पेरेंट्स होते हैं वो सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ है। फिर वो बोलते हैं कि चिंता मत करो, मैं रज़िया से इस जिन को तो मैं नहीं मार सकता, ये ख़त्म कर सकता, क्योंकि जिन को ख़त्म नहीं किया जा सकता। मैं रज़िया को एक ताबीज़ बना के दूँगा जो उसके गले में बांध दीजिएगा, और एक ताबीज़ उसके हाथ के बाजू पर, ये 2 ताबीज़ रहेंगे, 2 ताबीज़ आपको मैं बना के दूँगा, ये बांध दीजिएगा। जिन कभी भी रज़िया को नहीं छू पाएगा और रज़िया से तकरीबन 40 कदम दूर रहेगा। वो 40 कदम से 1 कदम भी आगे नहीं हो पाएगा रज़िया के पास। वो बोलते हैं, बाबा बोलते हैं ठीक है, आप कुछ देर रुकिए, मैं ताबीज़ बनवा देता हूँ। 1-1.5 घंटे में बाबा ने ताबीज़ वगैरह बनवा के दे देते हैं और रज़िया को खुद बांधते हैं। और रज़िया को जब वो लोग बांध देते हैं, मतलब रज़िया को ताबीज़ वगैरह बांध देते हैं, कुछ टाइम बाद अचानक से ही रज़िया की मदर की मौत हो जाती है। कोई जान नहीं पाता कि रज़िया की माँ मरी किस चीज़, मतलब क्या हुआ था उनको। रात में खाया पिया, मतलब सब कुछ किया, उसके बाद सोया, और सो के फिर रज़िया की मदर नहीं उठ पाई। इस चीज़ से रज़िया और उसके फैमिली बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। मतलब अचानक से क्या, उनकी मदर का जो भी उनको करना था, अंतिम संस्कार जो भी होना था, सब कुछ हो गया, कम्प्लीटली सब कुछ हो चुका। अब रज़िया का दिमाग थोड़ा बच्चों वाला था, इस हादसे के बाद रज़िया का एकदम मानसिक संतुलन, मतलब जो भी थोड़ा उसका दिमाग कम था, बच्चों की तरह था, वो एकदम परफेक्ट होता है, एकदम सही हो जाता है। ये बहुत बड़ा सदमा उसको पहुंचा था उस टाइम पे, मतलब इस छोटी सी उम्र में अपनी माँ को खो देना। उसके बाद रज़िया बड़ी हो जाती है, 22 साल की, उसका स्कूल कंप्लीट हो चुका था, कॉलेज भी कंप्लीट हो चुका था। रज़िया के जो फादर थे वो भी काफ़ी मतलब बूढ़े हो चुके थे अब। तो वो चाहते थे कि मैं रज़िया की शादी करूँ, क्योंकि उन्होंने रज़िया के लिए ही दूसरी शादी भी नहीं करी थी। यानी कि अगर वो कोई दूसरी अपनी बेगम लेके आएंगे तो वो रज़िया का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी। तो उन्होंने शादी भी नहीं करी, रज़िया का बहुत अच्छे से देखभाल किया, और अब रज़िया की शादी कर रहे थे। एक बहुत अच्छा परिवार उन्होंने ढूंढा, लड़का बहुत अच्छा था लड़का, और रज़िया की शादी कर दी। जो जिन था वो रज़िया के पीछे अभी भी था, वो रज़िया से बहुत मोहब्बत करने लगा था। वो बचपन से ही रज़िया को छू तो नहीं पाता, उससे 40 कदम दूर रहता, मगर रज़िया के आसपास ही, मतलब 40 कदम की दूरी पे ही रहता। रज़िया पे आने वाली हर मुसीबत को वो ख़त्म कर रहा था कि रज़िया को कुछ ना हो। रज़िया की शादी हो जाती है, रज़िया अपने घर आ जाती है। जैसे ही रज़िया की शादी होती है, उस जिस गांव में रज़िया रहती थी उस गांव से थोड़ी दूर दूसरे गांव में रज़िया की शादी होती है। रज़िया की जो शादी हुई, तो रज़िया की शादी के बाद जब रज़िया विदा होकर अपने ससुराल आई, उसकी पहली रात, जिस दिन उसका फर्स्ट नाइट था, उसी दिन रज़िया के मदर इन लॉ, उनकी सासू अम्मी ने बकरियां पाल रखी थी खूब सारी, और भैंस पाल रखे थे, गाय पाल रखे थे। वो इन सब का दूध बेचती थी, और जो भी उनको मतलब बेचना उचना था वो सब वो करती थी। तो जिस दिन रज़िया आई, उसी दिन उनकी एक भैंस और एक बकरी की मौत हो जाती है अचानक से रात में। अगले दिन फिर यही हादसा होता है, एक बकरी मर जाती है। तीसरे दिन फिर एक भैंस मर जाती है। उसके बाद फिर चौथे दिन एक गाय मर जाती है, फिर एक दिन बकरी मर जाती है, फिर एक दिन भैंस, फिर 2 दिन करके 2 बकरियाँ, एक दिन बकरी, फिर अगले दिन बकरी, ऐसी रोज़ मर रही थी एक एक करके। रज़िया की जो सासू अम्मी थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि लगातार एक एक ऐसे जानवर मरे जा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। रज़िया अपने फादर से मिलने के लिए अपने गांव में आती हैं, और जिस दिन रज़िया गांव में आती हैं, अपना ससुराल से छोड़ के अपने गांव में आती हैं, तब ससुराल से अपने मायके में आती हैं, उस रात कोई भी जानवर नहीं मरता। वो 2-3 दिन रहती हैं और कोई जानवर नहीं मरता उसके ससुराल में।
और वापस वो जैसे ही अपने ससुराल जाती हैं उस रात फिर एक जानवर मर जाता है। ऐसे ही रज़िया के क्या कहते हैं ससुराल की तरफ से रिश्ते में चाचा लगते थे, वो रज़िया के घर पे आए थे रात में। उसी रात जिस दिन वो आए उसी रात में उनकी भी मौत हो जाती है उनके घर पे। सब बहुत परेशान और बहुत शॉक हो जाते कि ऐसे कैसे हो रहा है ये सब। जब रज़िया उनकी सास को थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगाते हैं कि रज़िया है तब तक वो मर जाते हैं, जानवर मर रहे। आज वो उनका इंतकाल हो गया, वो मर गए। रज़िया जब अपने मायके की तब तक सब कुछ ठीक था, कोई नहीं मरा था। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सोचने लायक थी और उनकी जो सास थी रज़िया की, वो काफ़ी सोच भी रही थी और मन ही मन में उन्होंने से सोचते सोचते रज़िया से एकदम दुश्मनी पाल ली। रज़िया से वो ठीक तरह से बात भी नहीं कर रही थी। रज़िया भी ये देख के बहुत परेशान हो गई कि वो ऐसे क्यों कर रही हैं। एक दिन रज़िया नहा रही थी और नहाते हुए उसके बाजू का जो ताबीज़ था वो टूट के गिर जाता है और उसको पता भी नहीं चलता है। ना रज़िया ध्यान देती है कि उसका वो ताबीज़ अब टूट के गिर चुका है। अब जो जिन था, एक ताबीज़ तो गिर चुका, वो 40 कदम की दूरी को ख़त्म हो चुकी थी। अब वो जिन रज़िया के आसपास एकदम पास में आ जाता था, बट रज़िया के शरीर में अभी भी घुस नहीं पाता था, मतलब अंदर प्रवेश नहीं कर पाता था। जिन सोचता था कि कैसे भी करके इसके अंदर से ताबीज़ को निकलवाना है। जिन रज़िया के हस्बैंड शौहर के शरीर में जाता है और बोलता है कि तुम अपने गले का ताबीज़ उतार दो, मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं मानता और मुझे पसंद भी नहीं है। देखो मैं भी नहीं पहन के रखता कोई भी ताबीज़ या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं सब कुछ भी नहीं मानता, उतार दो। रज़िया बोलती कि मेरे फादर ने इसको बोला है कि इसको ज़रूर पहन के रखना है और हमेशा पहनना है जब तक मैं ज़िंदा हूँ, इसलिए मैं उसको नहीं उतार सकती। वो बोलते कि अभी मैं बोल रहा हूँ और तुम मुझसे बड़ी नहीं हो गई हो, तुमको उतारना पड़ेगा, इसको तुम उतार दो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रज़िया उतार देती है। जिनके रास्ते का कांटा हट जाता है वो ताबीज़। जिन अब रज़िया के शरीर में ही प्रवेश कर लेता है। जैसे जिन रज़िया के शरीर में प्रवेश करता है, उस रात ही रज़िया के जो शौहर होते हैं वो रज़िया का एक अलग रूप देखते हैं। उसके बहुत लंबे और बड़े दांत, एकदम काली काली आँखें, पूरा उसका एरिया एकदम काला हो जाता है। और जो जानवर थे, रज़िया उनका बेहद ही बुरी तरीके से उनका खून पी रही थी और उनके मांस को खा रही थी। वो रज़िया के जो हस्बैंड थे वो सो रहे होते हैं, रज़िया यहाँ पे मतलब जानवरों को मार के खा रही होती है और वो कुछ मतलब बाथरूम करने या कुछ भी करने वो आए थे और उन्होंने देखते हैं उसको ये करते हुए, वो बहुत हैरान हो जाते हैं और वो उस टाइम पे कुछ नहीं बोलते हैं। वो चुपचाप अपनी अम्मी के पास जाते हैं और उनको सब कुछ बताते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और वो कहती कि तभी हमारे घर से एक एक करके जानवर मर रहे हैं। उस दिन चाचा की भी इंतकाल हो जाता है, मौत हो जाती है। ये रज़िया कर रही है क्या? वो बोलते हैं बेटा ये कोई बहुत ख़तरनाक शक्ति है, कोई बहुत बदरू आत्मा है, साया है रज़िया के ऊपर। एक काम करो, आज रात तुम मेरे पास ही सो जाओ और यहाँ से तब जाना मत। जान नमाज जिसके ऊपर बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं वो अपनी खाट पे बिछा लेते हैंगे और वो कहते हैं कि यहीं पे सोना, इससे हटना मत। सुबह होती है, सुबह ही एकदम सुबह ही 5 बजे वो लोग उसी मज़ार पे चले जाते हैं, उसी पीर बाबा पे जो रज़िया के गांव के पास था, क्योंकि वही उस एरिया में था एक। वो वहाँ जाते हैं और वो सब कुछ बताते हैं कि इसी गांव की एक बेटी ऐसे, उनको सब बताया। वो बोलते हैं, फिर वो जान जाते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है। वो बोलते हैं आज मैं आपके घर पे आऊँगा, तब तक आप संभाल लीजिएगा सब कुछ। वो बोलते बाबा आप कब आओगे? कह रहे हैं कि मैं कुछ घंटों के बाद, उनको कुछ काम था वो कंप्लीट करने के बाद 3-4 घंटे बाद मैं आऊँगा, तब तक के लिए संभाल लेना। वो बोलते हैं ठीक है बाबा आप आ जाइएगा प्लीज़। वो बोलते हैं ठीक है। तब तक उन्होंने रज़िया की सास और रज़िया के शौहर हस्बैंड को कुछ लौंग देते हैं। कहते कि इसे, रज़िया की सास को बोलते हैं कि इसे अपने आप दुपट्टे में गांठ बांध लीजिए
जब तक आपके पास ये रहेगा तब तक रज़िया के अंदर की जो जिन है, वो बताते हैं सब कुछ कि जिन है, ये आपको कुछ नहीं कर पाएगा। रज़िया के शौहर को बोलते हैं ये लो, ये अपने कुर्ते की जेब में डाल लो और इसको निकालना मत, गलती से भी मत निकालना, एक लौंग भी ना गिरे। तो ठीक है, और वो लोग घर चले जाते हैं और रज़िया से बहुत कटे कटे रहने लगते हैं। रज़िया बोलती क्या हो गया आप लोगों को, आप लोग ये क्या कर रहे हैं, मतलब इतना मुझसे बेरुखी से बात कर रहे हैं, आप लोग कभी ऐसे नहीं करते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, रज़िया को बोलते हैं ठीक है तुम जाओ और हमारे लिए नाश्ता बनाओ। 11-12 बज चुके थे। वो पीर बाबा अब आते हैं। वो बोलते हैं वो बताते हैंगे कि जो जिन है वो और भी शक्तिशाली हो गया उसके शरीर में जाने के बाद दोबारा। उसको भगाने के लिए आज रात 12 बजे के बाद उनको कुछ मतलब कही थी कि मैं आऊँगा, एक उपाय मैं बताऊँगा वो करना होगा। उसके लिए मिठाई, एक बॉटल खून जो आप ब्लड बैंक से कहीं से भी इंतज़ाम करना पड़ेगा आपको, ये कर लीजिएगा। असली खून होना चाहिए। मिठाई, एक बॉटल खून और थोड़ी सी मिट्टी, इसका इंतज़ाम आप करके रखिएगा। बाकी सामान सब मैं लेके आऊँगा। रज़िया जब रात में जैसे वो रात हो जाती है, सब सो जाते हैं, जब सब सोने का एक्टिंग करते हैं, सिर्फ सोता कोई नहीं है। रज़िया उठ के फिर से तबेले में चली जाती है और एक बकरी को बहुत ही बेरहमी से मारती है, उसका सारा खून पीती है, उसका मांस खाने लगती है, कच्चा मांस। वो बाबा आते हैं और घर के बाहर उस खून को गिरा देते हैं। उसकी खुशबू सूंघ के सोचती वाह इंसान की खून की खुशबू, रज़िया बोलती है। और वो तुरंत इतनी तेज़ भाग के जाती है कि कुछ सेकंड्स, विदिन अ सेकंड में वो पहुंच जाती है बाहर और उस खून को चाटने लगती है। और फिर देखती है कि वो बाबा सामने खड़े होते हैं, उनके साथ 2 लोग और होते हैं, रज़िया के शौहर और रज़िया के जो क्या कहते हैं सास हैं, वो भी खड़ी होती हैं वहीं पे। और वो बोलते हैं कि तू यहाँ से चले, मतलब उस जिन को भगाने की कोशिश करते हैं, सब काफ़ी चीज़ें करते हैं। वो फिर जिन रज़िया के शरीर को छोड़ता है, चले जाता है। उनको जो चीज़ें करनी थी वो उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मिट्टी डालते हैं, मिठाई देते हैं, मिठाई को कुछ पढ़ते हैं, फिर उसको खिलाते हैं ताकि वो मतलब जिन उसके पास आ ना पाए। और उस जिन को भी मिठाई देते हैं कि अभी मिठाई लो और जाओ यहाँ से। उसके बाद उस पर पाक पानी डाला जाता है, सब कुछ उधर किया जाता है और उसको फिर से वो ताबीज़ बांध के देते हैं कि इस ताबीज़ को हटाना मत। अब बाकी अब वो तुम्हारे पास भी बिल्कुल, मतलब वो अब तुम्हारे घर से ही दूर रहेगा, तुम्हारे आसपास भी नहीं आएगा। बाबा फिर चले जाते हैं। रज़िया की ज़िंदगी फिर से नई तरीके से शुरू होती है। रज़िया की सास रज़िया से जो नफ़रत करने लगी थी वो भी अब मोहब्बत में बदल जाती है। रज़िया की ज़िंदगी एक नए सिरे से रज़िया फिर से अपने शौहर और अपनी सास के साथ शुरू करती है। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट संडे।